क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड बताते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप एक अच्छे इंसान बने, आपको अल्टीमेट ट्रुथ की प्राप्ति हो, आपको कुदरत का कानून पता पड़े, आपको सनातन सत्य मिले, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिले, आपके जीवन की दिशा सही बने और सही दृष्टि, सोच, सही सोच का सुंदर कार्यक्रम है, सुंदर उपक्रम है। आज हमारा विषय है जीव की 10 संज्ञाएं। बहुत ही सुंदर विषय है। जीव किसे कहते हैं? आत्मा को जीव कहा गया है। इसके कुल 23 नाम हैं और जिसमें संवेदना होती है। असंख्य प्राण परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाता है। जो वेदांत है वह जीव को और ब्रह्म को अलग अलग मानता है, जीव को अंश मानता है ब्रह्म का। और जब वो जीव को ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म में लीन होता है तब उस जीव की मुक्ति होती है। लेकिन जो जैन दर्शन है हर आत्मा को, हर जीव को स्वतंत्र रूप से मानता है। एक एक जीव अलग अलग होता है और इस जीव के 23 नाम दिए गए हैं। और वह जीव जो है वो शरीर के अनुसार होता है, शरीर प्रमाण होता है, यानी शरीर के अंदर ही अंदर होता है, वह विभू नहीं होता है। बाहर आत्मा, शरीर के बाहर आत्मा निवास नहीं करती है और ये आत्मा ही कर्मों की करता है, कर्मों की भोगता है और उसको भोगने के लिए शरीर मिला है। मन वचन काया रूपी जो 3 साधन मिले हैं पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिले हैं। लेकिन ये सारा सब कुछ होता है जीव की उपस्थिति में होता है। जीव नहीं है तो ये शरीर डेड बॉडी होता है। और हर प्राणी का 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं हर एक के शरीर होता है। और उसमें बात अलग है, कोई एकेंद्रिय होता है, कोई द्विंद्रिय होता है, कोई त्रिंद्रिय होता है, कोई चतुरिंद्रिय होता है, कोई पंचेंद्रिय होता है। वो एकेंद्रिय जीव होता है, उसके केवल एक इंद्रिय होती है, यानी उसके जो है मात्र शरीर या चमड़ी होती है, जिसको हम पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय कहते हैं कि ये स्थावर होते हैं, ये एक जगह फिक्स होते हैं। पेड़ है, पौधे हैं और जो हमारा पानी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये सब एकेंद्रीय जीव है और इनको स्थावर जीव बोला जाता है। उसके बाद 2 इंद्रिय वाला होता है, उसके 2 इंद्रियां होती है, यानी चमड़ी उसके साथ साथ में जीभ होती है। जीभ के माध्यम से वो रस ग्रहण करता है, स्वाद मालूम करता है और तो उसको हम जैसे लठ है, गिंडोला है। और 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, उसके स्पर्शन, रसन और घ्राण। इसका मतलब ये है कि चमड़ी और उसके जो रस का मतलब जीभ और जीभ के साथ साथ में सुगंध, दुर्गंध, घ्राण होती है। वो 3 तरह के जीव। चींटी की घ्राण शक्ति जो है वो बहुत ही तेज होती है। कहीं पर भी बहुत दूर चींटी है, उसको इतनी सुगंध आती है कि यहाँ कुछ खाने की सामग्री पड़ती है तो चींटियों का झुंड उसकी तरफ रवाना होता है। एक चींटी रवाना हुई तो लाइन सर हजारों, सैकड़ों, लाखों चींटियाँ वो भोजन की प्राप्ति के लिए उधर जाती है। क्यों होता है? ये घ्राण शक्ति के कारण, सुगंध के कारण होता है। तो स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु जो है जिसके 4 इंद्रियों वाला होता है। एक इंद्रिय बढ़ जाती है, उसकी आंख होती है, जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, तो ये जब कभी भी सामने देखते हैं कोई उनके ऊपर हमला करने वाला है
उनको कोई मारने वाला है वो तुरंत उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको आंखों से दिखाई देता है। और पंचेंद्रिय होता है, जैसे गाय है, भैंस है, और जो पक्षी है उड़ने वाले, वाइल्ड एनिमल्स हैं, और मनुष्य है, इसे पंचेंद्रिय होता है। इनके 5 इंद्रियां होती है और 5 इंद्रियां बहुत ही विकसित रूप से होती है। इसी कारण मनुष्य को इस जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। और वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि उसके पास में स्वस्थ इंद्रियां हैं, उसके पास में एक सुलझा हुआ मन है, और उसके बाद बुद्धि है, चित्त है, प्रज्ञा है, आत्मा है, और साथ साथ में उससे जुड़ा हुआ अहंकार भी है। तो सारी उसके अंदर रहती है। तो ये हमने सारी जीव की परिभाषा की है। और अब हम संज्ञाओं की बात करते हैं। चाहे छोटा से छोटा एकेंद्रिय का जीव हो तो वो भी कर्मों का बंधन करता है, वो थोड़ा करता है, करने का उसमें एक अध्यवसाय होता है। हमारा कर्म शरीर और हमारी आत्मा है, ये दोनों जन्म जन्मांतर से पश्चानुपूर्वी कब से जुड़ी हुई मालूम नहीं। ये उसी तरह का प्रश्न है जैसे मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ, कोई जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो तीर्थंकरों ने स्वयं ने कहा कि हमको पता नहीं कि आत्मा के साथ में कर्म कब लगे, आत्मा कब बद्ध हुई, इसीलिए उन्होंने पश्चानुपूर्वी कहा कि अनादि आनंद काल से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो कार्बन और शरीर और आत्मा है, जब कभी भी उनके बीच के अंदर वार्तालाप होता है, उनके बीच के अंदर कोई उदय भाव आता है, तो उदय भाव होते ही वह अध्यवसाय बन जाता है, एक ओरा टाइप बनता है। उस अध्यवसाय के माध्यम से एकेंद्रिय से लगा करके और चतुरेंद्रिय के जो समूर्चिम जीव वगैरह होते हैं, वो भी जो वो चतुरेंद्रिय तक होते हैं, वो सारा जो है इस अध्यवसाय के माध्यम से कर्मों का बंधन करते हैं, कर्मों को भोगते हैं। अध्यवसाय एक माध्यम होता है जो उसको करने का होता है। तो इसका चाहे एकेंद्रिय जीव हो, उसमें भी 10 तरह की संज्ञा होती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। वो कौन कौन सी 10 तरह की संख्या है? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक प्राणी मात्र के अंदर, चेतनामय प्राणी के अंदर, जिसके अंदर अनुभूति होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उस प्राणी के अंदर जो है 10 संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये सारी की सारी 10 संज्ञाएं हर आत्मा के साथ होता है। जब आत्मा का अस्तित्व है तो इन संज्ञाओं का भी अस्तित्व होता है। और वो संज्ञाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, अध्यवसाय के द्वारा भोगी जाती है, अध्यवसाय के द्वारा उनका जो है वो लेन देन होता है। और जो मनुष्य होता है उसके अंदर तो सुव्यवस्थित मन होता है, तो उसका उपयोग करता ही रहता है। अब मैं इसको एक एक को जो है समझाना चाहता हूँ। पहले आहार संज्ञा को लेते हैं, यानी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी होते हैं सब आहार ग्रहण करते हैं और उसका उत्सर्जन करते हैं। एकेंद्रिय के जीवों की मैं बात करूं, जैसे पेड़ पौधे हैं, इनकी केवल छाल ही होती है, तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित हमारी है, मनुष्यों की कार्बन डाइऑक्साइड को वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से जो है उसको बदलते हैं ऑक्सीजन के अंदर। ग्रहण तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसी कारण हमारे पेड़ पौधे जितने हैं हमारे बहुत हितैषी है कि वो हमको प्राणवायु देते हैं। और अगर वो ना हो तो मनुष्य और दूसरा द्विंद्रिय से चतुरेंद्रिय के सबको प्राणवायु चाहिए, तो वो जीव जिंदे नहीं रह सकते हैं। तो ये होगी हमारी आहार संज्ञा, यानी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हर एक केंद्र होती है। भय संज्ञा, जैसे हमको भय लगता है कि कोई हमारे पे वार कर ले, पास में से व्हीकल निकल जावे, कोई छत गिर जावे, या कोई भी जोर का धमाका होता है तो हम डरते हैं। सब तरह के जो भय होते हैं व्यक्ति के, उन सब भय जो है केवल व्यक्ति में नहीं, वह भी एकेंद्रिय जीव में होता है। जैसे एकेंद्रिय जीव की बताऊं, छुई मुई का पौधा है, वो छुई मुई के पौधे की तरफ जो है हम हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाते ही वो सिकुड़ जाता है, यानी उसको भय की अनुभूति होती है। और जो हमारा जितने भी आज हमारा ये जो हमारा जीव जंतु मात्र है, हमारा
जो पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति काय जो है, उस वनस्पति काय के अंदर इतने उतने प्रयोग हुए हैं कि उसके अंदर ठीक ऐसी संवेदनाएं हैं जैसे कि मनुष्यों के अंदर संवेदना होते हैं, उनके अंदर फीलिंग होती है और वह भी भोजन ग्रहण करते हैं। यानी भय की संज्ञा एकेंद्रीय छोटा छोटा वायरस है, उसमें भी भय रहता है। जब जोर से कोई फटकार लगाता है तो वायरस उड़ जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उसको भय होता है कि मेरे कोई मार देगा। क्योंकि कोई भी प्राणी जिसने जन्म लिया वो मरना नहीं चाहता है और कोई दुख नहीं लेना चाहता। ये दो बातें कॉमन रहती है प्राणियों में, मरना नहीं चाहेगा और दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। तो ये हो गया आहार और भय। और तीसरी मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा का अर्थ होता है कि जैसे कि मनुष्य होता है वो मैथुन का उपयोग करता है, वो पंचेंद्रिय है, लेकिन जो है वो मैथुन संज्ञा जो है वो अन्य एकेंद्रीय प्राणियों में भी होती है। प्राणी मात्र में मैथुन होती है। उस मैथुन होने कारण जो है वो सजातीय अपने जीवों का निर्माण करते हैं, नए जीवों का निर्माण करते हैं। और ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है पेड़ पौधों के अंदर, ये वही मैथुन संज्ञा है। उसके माध्यम से क्लोन बनता है, क्लोनिंग से किया जाता है। तो ये सारा मैथुन जो हर प्राणी के अंदर होता है। तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। परिग्रह जो है वो देखिए व्यक्ति तो होता है, समझ वाला होता है, वो मकान करता है, धन दौलत है और जो कई तरह की संपत्ति को इकट्ठा करता है। लेकिन एकेंद्रीय का प्राणी है, वह क्या करता है कि वो भोजन अपने अंदर इकट्ठा करता है। वो इकट्ठा इसीलिए करता है कि वह सोचता है कि न मालूम दूसरे दिन भोजन मिले या न मिले। उसमें परिग्रह की बात आती है, संग्रह की वृत्ति आ जाती है। तो वह संग्रह केवल मनुष्य ही नहीं करता है, हर प्राणी जो है संग्रह करता है। तो ये हमारी संज्ञा होगी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। संग्रह के कारण जो है ये परिग्रह संज्ञा आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। क्रोध, जैसे कि हमारे को क्रोध आता है, वह क्रोध हर एक को आता है, पेड़ पौधों को आता है, जंगली जानवरों को आता है। और वो जो है, और जैसे कि पानी गर्म हो गया तो ये तरह से उसका उबाल आता है, वो क्रोध है। अग्नि तेज हो गई, वह भी उसका क्रोध है। यानी ये क्रोध की संज्ञा जो है हर प्राणी में होती है, चाहे एक इंद्रिय का हो चाहे पंचेंद्रिय का हो। तो हम चलते हैं, देखिए कि ये होता है, सबसे पहले होती आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। जैसे कि हम मान, माया, लोभ व्यक्ति में होता है कि मान के अनुरूप जो है वह अहंकार करता है, और माया है छल कपट करता है, और लोभ की वृत्ति आती है, वह हर प्राणियों के अंदर होती है। जो हर प्राणी के अंदर माया और लोभ होता है, अहंकार होता है, उसके वशीभूत होकर के वो प्राणी जो है टेढ़े मेढ़े चलते हैं, और वो प्राणी जो है अपनी प्रवृत्ति करते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये संज्ञाएं हर एक प्राणी में होती है। तो इस तरीके से आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब ओग और लोक संज्ञा। ओग संज्ञा होती है, वह जो है वो व्यक्तिगत संज्ञा होती है कि व्यक्ति अपना, जिस तरीके से हम अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, उसी तरीके से हर प्राणी भी अपना अस्तित्व बनाए रखे। यानी वो अस्तित्व का अर्थ ये है उस प्राणी को कोई मारे नहीं, उस प्राणी को कोई भी खंडित नहीं करे, और उसका अस्तित्व बना रहे, वो जिंदा रहना चाहता है। तो ये होगी अपनी ओग संज्ञा। ओग संज्ञा के तहत जो है व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और व्यक्ति जो है वो अपना जीवन यापन करता है। ये ओग संज्ञा। और एक लोक संज्ञा होती है। लोक का मतलब समूह में जीना। हम जो मनुष्य है, जो मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, समझ होता है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे अभयारण्य के अंदर, हिंदुस्तान में जब ठंडक होती है तो अभयारण्य के अंदर बहुत से नए नए जो पक्षी है दूसरे देशों से उड़ करके हमारे अभयारण्य में कई वर्षों से आते हैं। जैसे भरतपुर का अभयारण्य है और ताल छापर का अभयारण्य है। तो वो वहाँ पर आते हैं और वह एंजॉय करते हैं उस वातावरण को, उस ठंडक को वो एंजॉय करते हैं। मतलब घूमने के लिए वो लोग आते हैं। तो अब क्या होता है, देखो ये हो गया ओग संज्ञा।
जब वो आते हैं तो पूरी एक लाइन बना करके और आकाश में आते हैं। जैसे कि पशु जो है वो पूरा एक बाड़े में साथ रहते हैं, मनुष्य जो है वो परिवार बना के साथ रहता है। कई परिवारों के समूह को समाज कहते हैं, समाज के रूप के अंदर रहते हैं। तो पशु पक्षी भी उसी तरह, इसको लोक संज्ञा कहते हैं, समूह में रहना, लोक में रहना, ग्रुप के अंदर रहना। उसी इस लोक संज्ञा के माध्यम से मनुष्यों के अंदर परिवार की प्रथा चली और उसके साथ साथ के अंदर जो है ये वो सारी जो अन्य जो है समाज की प्रथाएं हैं, जो समाज की परिभाषा है, वो लोक संज्ञा से आई। तो इस तरह से 10 संज्ञाएं छोटे से छोटे जीव में रहती है और बड़े से बड़े से जीव में रहती है। तो हम इस एपिसोड को आज एक कसौटी पर कसते हैं कि एपिसोड जो है किस तरीके से मनुष्य के जीवन का निर्माण कर सकता है, ये एपिसोड जो है किस तरीके से मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकता है। तो आप देखिए कि हम बताते हैं कि पूरा जीवन का संचालन इन संज्ञाओं के द्वारा होता है। किसी इन संज्ञाओं से ही उस जो है जीव के अंदर चेतना है, उस संज्ञाओं के कारण अध्यवसाय है, उस संज्ञा के कारण कर्म है और संज्ञा के कारण ही कर्म बंधन, उसकी नेचर है। ये संज्ञाएं उस जीव की प्रॉपर्टी है, प्राणी मात्र की प्रॉपर्टी है, जीव मात्र की प्रॉपर्टी है। किसी के अंदर विकसित है वो बात अलग है, और किसके अंदर ये संज्ञाएं जो है विकसित नहीं है। वो तो जैसे जैसे इंद्रियों की संख्या बढ़ती है, जैसे उसके बाद में मन आता है, बुद्धि आता है, तो सबसे ज्यादा विकास होता है। तो मन तो जो है वो हमारे पशु पक्षी जो पंचेंद्रिय है पर वो विकसित नहीं है, और बुद्धि तो उनके अंदर होती नहीं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि 5 इंद्रियों के साथ में मन है, बुद्धि है, चित्त है और प्रज्ञा है। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। वो अच्छा चिंतन कर सकता है, लोगों को चिंतनशील बना सकता है, लोगों को परोपकार कर सकता है, और वो उसका दुरुपयोग करे तो वो लोगों को वो जो है अपराध में चला जाएगा, लोगों को कष्ट देगा, लोगों को तकलीफ देगा और वो दुराचारी बन जाएगा। इसी कारण से जो मनुष्य के अंदर जो है ये ओग संज्ञा है, ये डिस्टर्ब होती है। जब क्रोध, मान, माया डिस्टर्ब होते हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये तो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, ये उसकी नेचर है। लेकिन जो घटने बढ़ने वाली है वो लोक और ओग संज्ञा है। उसी कारण से ये अपराध में जाता है और व्यक्ति जो है वह एक गलत दिशा के अंदर चला जाता है। तो अब ये एपिसोड जो है हमें क्या लाभ देगा, क्योंकि ये कॉमन चीज है, हर जीव प्राणी मात्र के अंदर होती है। लेकिन जो है इसकी जानकारी करने से हमको मालूम होगा कि देखिए कि 84 लाख जीवा योनि है, उसके अंदर सब में समानता है। ये सबसे संज्ञाएं ये बताती है कि प्राणी मात्र समान है और हर प्राणी, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, उसके अंदर मूलभूत जो आत्मा है, जो मुख्य आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है। वो पेड़ तो बना है, वो नाम कर्म के उदय के कारण पेड़ बना है, वो जो है वो अलग अलग कर्मों के कारण जो है पेड़ बना है। लेकिन उसके भीतर तो वही आत्मा है, परमात्मा है, जो राम के अंदर है, कृष्ण में है, महावीर में है, आप में है और हम में। यानी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एक समानता की बात करें तो समानता ये है कि प्राणी मात्र जो है सब एक विशुद्ध आत्मा के रूप में है और शरीर कर्मों के कारण मिला है। तो ये ओग और लोक संज्ञा है वो हमको जो है ये बताती है कि ये जो मनुष्य के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, मनुष्य के जीवन के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर आते हैं, वो सारा लोक और ओग संज्ञा से। तो इन सब का चिंतन करने से हमको एक जो है प्राकृतिक जो है समानता का दृश्य दिखाई देता है कि जैसे कि सभी आत्माएं समान हैं तो हमारा व्यवहार भी सबके साथ समान होना चाहिए। यानी वो व्यवहार असमान कब होता है? जब हम किसी के साथ राग करते हैं, किसी के साथ द्वेष करते हैं, किसी से हम तो है बहुत ज़्यादा स्वार्थ की वजह से राग करते हैं और किसी को जो है डांट फटकार करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये संज्ञाएं समझने से हमें पूरा जीवन व्रत मालूम हो जाएगा। हर चेतनामय प्राणी के जीवन व्रत के बारे में, हर चेतनामय प्राणी की जो क्वालिटीज और उसके जो है लक्षणों के बारे में पता चलेगा और सृष्टि का समानता का पता चलेगा। तो ये हमारी 10 संज्ञाएं बहुत ही सुंदर संज्ञा है। इन संज्ञाओं के वशीभूत ही मनुष्य जो है
वो अच्छे कार्य करता है या बुरे कार्य करता है। अगर भीतर के भाव अशुद्ध होते हैं और उसके साथ में 10 संज्ञाएं होती है तो अशुद्ध भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, वो अनैतिक कार्य कराते हैं। और जब शुभ भावों का उदय होता है, शुभ भावों का प्रारब्ध होता है तो व्यक्ति परोपकार करता है, व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता और व्यक्ति जो है वो सबके लिए सामंजस्य की बात करता है। वो एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया के अंदर जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बनता है और फिर परमात्मा बनता है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा संज्ञाएं 10 संज्ञाएं बताने का अर्थ ये है कि सब जीवों में कितनी कितनी समानता है और सभी जीव जो है 10 संज्ञाएं धारी है और 10 संज्ञाओं के द्वारा ही उनका जीवन चलता है। जिस चीज़ का जैसा जीवन हो, पेड़ पौधों का अलग रूप होता है और पशु पक्षियों का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है। और ये हमारे गाय भैंस वगैरह जो 4 जो है वो पाँव वाले जो जीव जंतु है उनका भी अलग अलग तौर तरीका होता है, लेकिन सबका संचालन है 10 संज्ञाओं के द्वारा होता है। ऐसा कोई जीव नहीं होता है कि जिसके अंदर ये 10 संज्ञाएं ना हो। 10 संज्ञाएं ना हो तो जीव ही नहीं रहेगा, वो तो जड़वत बन जाएगा। जड़ों के अंदर कोई संवेदना होती ही नहीं है और जड़ है वो वर्ण गंध रस वाला होता है, गलन मिलत धर्मा होता है। उसका बिल्कुल लक्षण अलग है और चेतना का लक्षण अलग है। चेतना के लक्षण की बात करेंगे तो हम 10 संज्ञाओं की बात करेंगे और 10 संज्ञाओं के अंदर बाकी तो नेचुरल वे में सब संज्ञाएं रहती है, लेकिन लोक और ओग संज्ञा के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है। व्यक्ति सोच करता है और सोच को दूसरों के साथ शेयर करता है, तो दूसरों को लाभ पहुंचाने की बात करता है, या अनैतिक व्यक्ति है तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। तो निष्कर्ष के अंदर हम कह सकते हैं कि संज्ञाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी जीवों में समानता है, सभी जीवों में एक लक्षण के अनुरूप होता है। तो इसीलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जीव की 10 संज्ञाओं को प्राप्त करने के बाद के अंदर हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, हमारा विजन कैसा हो जाता है। तो 10 संज्ञा अगर मनुष्य धारण कर ले, क्योंकि मनुष्य को विजनिंग बनाना है, दूसरे तो सुधरे हुए हैं, दूसरे जो जीव जंतु है वो तो अपना आहार भय मैथुन परिग्रह ये इतनी संज्ञा करते हैं, पर मनुष्य तो लोक और ओक संज्ञा का उपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है। इसलिए सुधार करना है वो मनुष्य के अंदर करना है। पशु तो बेचारे लिमिटेड सोच रखते हैं, लिमिटेड कर्मों का बंधन करते हैं और लिमिटेड कर्मों का भुगतान करते हैं। और जैसे कि देखिए, एक जो है पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, वो सर्दी के अंदर और गर्मी के अंदर वो सारी जो है उन परिस्थितियों को सहन करता है। ये उसकी निर्जरा है और ये सकाम या काम निर्जरा है, अपने आप होती है, सहनशीलता कारण है। लेकिन जो मनुष्य है, जो इन 10 संज्ञाओं का धारम है, वो अकाम निर्जरा भी कर सकता है। अकाम निर्जरा क्या होती है कि जो हमारे कर्म अभी उदय में नहीं आए, उनको प्री मैच्योर कर्मों को हम जो उदय में लाते हैं उनको कहा जाता है उदीरना। यानी अगर सेंसिबल व्यक्ति है और ज्ञान वाला है और वह साधु है तो वो तेज गति से जो है वो अपनी उदीर्णा करेगा। और गृहस्थ श्रावक है, जिसने कि श्रावक व्रत के 12 नियम लिए होते हैं, वो भी इस उदीर्णा के माध्यम से वो जो कर्म प्री मैच्योर्ड कर्म है, यानी अभी उदय में आते, उदय में आने वाले कर्म तो नेचुरल वे में अपने आप उदय में आते हैं और वो भुगत लेने के बाद में पुनः इस कॉस्मोस में चले जाते हैं और चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ में जो ऑलरेडी उदय में नहीं आए हैं और हम चाहते हैं कि उन सबको जल्दी समाप्त करें, ताकि कि हमारे उन के समाप्त करने के बाद ही हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य हर बात का चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद ही ये सब चीज़ें व्यक्ति के पास में आती है। तो भाई और बहनों, जो हम ये 10 संज्ञा की बात है खास तौर से मनुष्य के ऊपर लागू करना चाहते हैं कि मनुष्य एक शिष्टाचार वाला प्राणी बने और मनुष्य जो है वो इस तरीके का कार्य करे कि प्राणी मात्र को कष्ट न हो। मनुष्य का प्रश्न नहीं है, वो किसी भी प्राणी को कोई भी कष्ट न दे, तो उसका जो जानकारी करने के लिए ये सब संज्ञाओं का ज्ञान किया जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, ये लगातार देखते रहिए, उससे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो जब दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। आपका जीवन जो सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेगा, नकारात्मक सोच तिरोध होगी। न तो ये मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई जादू है और न कोई टोना है। ये तो मात्र आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाने का उपक्रम है, क्योंकि आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है और उद्देश्य हमारा है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।